श्रीगणेशाय नमः। अतः अष्टम स्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। तेषु वर्षेषु देवेशाः पूर्वोक्तैः स्तवनैः सदा पूजयन्ति महादेवीं जपध्यानसमाधिभिः। सर्वतुकुसुमश्रेणी शोभिता वनराजयः फलानां पल्लवानां च यत्र शोभा निरन्तरं तेषु काननवर्षेषु वर्षपर्वतसानुषु गिरिद्रोणीषु सर्वासु निर्मलोदकराशिषु विकचोत्पलमालासु हंससारससञ्चयैः विमीशितेषु तेष्वेव पक्षिभिः कूजितेषु च जलक्रीडादिभिश्चित्रविनोदैः क्रीडयन्ति च सुन्दरीललितभ्रूणां विलासायतनेषु च तत्रत्या विहरन्त्यत्र स्वैरं युवतिभिः सह नवस्वपि च वर्षेषु भगवानादिपुरुषः नारायणाख्यो लोकानां नुग्रहसैकदृक् देवीमाराधयन्नास्ते स च सर्वैश्च पूजयते आत्मव्यूहेने जयासौ सन्निधते समाहितः ईलावृते तु भगवान् पद्मजाश्रीसमुद्भवः एक एव भवो देवो नित्यं वसति साङ्गनः तत्तक्षेत्रेणापरः कश्चित् प्रवेशं वितनोति च भवान्याः शापतस्तत्र पुमान् स्त्री भवति स्फुटं भवानीनाथ कैः स्त्रीणां सङ्ख्यैर्गणकोटिभिः संरुध्यमानो देवे शो देवं सङ्कर्षणं भजन् आत्मना ध्यानयोगेन सर्वभूतहितेच्छया तां तामसीं तुरीयां च मूर्तिप्रकृतिमात्मनः उपधावते चैकाग्रमनसा भगवानजः। श्रीभगवानुवाच। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानाय व्यक्ताय नमः इति। भजे भजन्यारण्यपादपङ्कजं भगस्य कृतस्नस्य परम्परायणं भक्तेष्वलं भावित भूतभावनं भवापहं त्वां भवभावमीश्वरं न यस्य मायागुण कर्मवृत्तिभिर्निरीक्षितो रण्वत्पि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नो जितमन्युरन्हसा कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः असददृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीबेन मध्वासवत्ताम्रलोचनः न नागवद्वोरहरन् ईश्वरे हि या यत्पादयोः
स्पर्शं नखर्षितेन्द्रियाः यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमम् त्रिभिर्विहीनं यमन्नन्तमृषयः न वेद सिद्धार्थमिव कच्चित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद्य आसीदगणविग्रहो महान् विज्ञानघीषणयो भगवानजः किल तत्संवृतोऽहं त्रिवृत्ता स्वतेजसा वैकारिकं तामस्मेन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य विषये महात्मनः स्थिताः शकुन्ता एव सूत्रयन्त्रिताः महान् अन्वैकृत तामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदं यन्निर्मितां कर्हपि कर्मपर्वणि मायां जनोऽयं गुरुसर्गमोहितः न वेद निस्तारण योगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने नारायणवाच एवं स भगवान् रुद्रो देवं संकर्षणं प्रभुम् ईलावृतमुपासीत देवी गणसमाहितः तथैव धर्मपुत्रोऽसौ नाम्ना भद्रश्रवा इति तत्कुलस्यापि पतयः पुरुषां भद्रसेवकाः भद्राश्वर्षेतां मूर्तिं वासुदेवस्य विश्रुतां हयमूर्तिभिधातां तु हयग्रीवपदाङ्कितां परमेण समाध्यन्य वारकेन नियन्त्रताम् एवमेव च तां मूर्तिं गृह्णन्त उपयान्ति च भद्रश्वस ऊचुः ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं धन्वन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हत्य पुत्रं पितरं जिजीविषु वदन्ति विश्वं कवयः स्मं नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मोहति तवाजमायया सुविस्मृतं कृत्यमजं नतोऽस्मि तं विश्वोद्भवस्थान निरोधकर्म तेरे कर्तुरङ्गी कृतमप्यभावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्सातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रह प्रत्याददेवैकव्येभिः याचते तस्मै नमस्ते वीतहिताय ते
एवं स्तुवन्ति देवेशं हयशीर्षा हरिं च ते भद्रश्वन्स नामानो वर्णयन्ति च तद्गुणान् येषां चिरतमेतद्धि यः पठेच्छ्रावचेच्च ये च यः पापकञ्चुकमुत्सृज्य देवी लोकं व्रजेच्च सः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कन्धे भुवनकोशो नाम अष्टमोऽध्यायः। ईलावृत वर्ष में शिवजी के द्वारा श्री संकर्षण की और भद्राश्र वर्ष में भद्रश्रवा द्वारा हयग्रीव की स्तुति। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद जी, जम्बू द्वीप में ईलावृत आदि 9 देश हैं। सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। ये देवता जप, ध्यान और समाधि में लगे रहकर पहले बताए हुए स्तोत्रों के द्वारा श्री देवी की उपासना करते हैं। उन वर्षों के कतार वन हैं जो सभी ऋतुओं में सुगंधित पुष्पों, फलों एवं पल्लवों से सुशोभित रहते हैं। उन वर्षों में बहुत से जंगल, पर्वत और कंदारे हैं। गुफाओं में स्वच्छ और प्रभूत जल भरा रहता है। वहाँ विकसित पुष्पों युक्त सरोवरों में हंस, सारस आदि भिन्न भिन्न जाति के पक्षी बोलते रहते हैं। उन्हीं सरोवरों में देवतागण अपनी सुंदर बोहों वाली स्त्रियों के साथ जल विहार करते हैं। उन 9 वर्षों में आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से भगवती श्रीदेवी की उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं। इन्हें सबसे पहले पूजा करने पाने का सुअवसर प्राप्त रहता है। आगे भी पूजा पद्धति चालू रहे, एतदर्थ अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर रहना इनका स्वभाव है। ईलावृत वर्ष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं। ब्रह्मा जी के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी प्रिय सी प्रिया सदा साथ रहती हैं। उस क्षेत्र में दोनों कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और ना घूम फिर सकता है। यदि कोई पुरुष वहाँ चला भी जाए तो भगवती के शाप से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है। वहाँ भवानी की कृपा सेवा में संलग्न रखने वाली असंख्य स्त्रियां रहती हैं। इन स्त्रियों से घिरे हुए भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। अखिल जगत के प्राणियों के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकर्षण की पूजा होती है। इनके पूजक रुद्रदेव अजन्मा है। इनका चित्त सदा शांत रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत, अव्यक्त और ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। हे भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं। उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु वह भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ। हे प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर ना करेगा। हे प्रभु, मदपान करने वाले मनुष्यों की आंखें जैसे लाल हो जाती हैं और वह भयंकर दिखने लगते हैं, उसी प्रकार माया के कारण आपकी भी दृष्टि बेढंगी हो जाती है। ऐसे शरीर वाले आप भगवान के चरणों का स्पर्श करके जिन
नाग पत्नियों का मन मोहित हो जाता है और लज्जावश वे अन्य प्रकार से उपासना नहीं कर पाती। वेद मंत्र जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों से रहित हैं। इसलिए ऋषि गण आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी मालूम नहीं होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न होकर अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवताओं, इंद्रियों और भूतों की रचना करते हैं, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी आप भी आपके ही महतत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। हे महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्रियां भी अभिमानी, देवता, इंद्रियों और पंचभूत आदि हम सभी लोग डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादी गुणों की सृष्टि से मोहित यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने पर का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद जी इस प्रकार महाभाग रुद्र देवियों से समाहित होकर ईलावृत वर्ष में भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं। ऐसे ही भद्राश वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं। सेवकों सहित भद्रश्रवा कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितामहादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी भी ऐसा ही देखते हैं, तो भी जन्म रहित हुए प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप तथा कार्य कारण भाव से आप सर्वथा अतीत हैं। आपका श्री विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्य गण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लगा दिया था। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान हयग्रीव की स्तुति करते हुए भद्र श्रवस नाम वाले वे महात्मा गण भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करते हैं। जो पुरुष इनके इस पावन चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह पापी रूपी केचुले से मुक्त होकर देवी के दिव्य धाम में चला जाता है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे